हूँ आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कुशीनगर के कसिया हाईवे में पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। मुंबई से बौद्ध स्थली कुशीनगर घूमने आई युवतियों ने आरोप लगाया। अश्लील हरकत करने और दौड़ा दौड़ा कर मारपीट करने का पुलिस पर आरोप लगाया गया। होटल में युवतियों से किए गए अश्लील इशारे, विरोध करने पर मारपीट कर थाने में किया बंद। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना। अब मौके से कैमरे का डीवीआर हुआ गायब। पीड़ित युवतियों ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। कसिया थाने की हाईवे चौकी का एक पूरा मामला है। 15 दिसंबर 2020 में शाम को ये मामला बताया जा रहा है। बस उन्होंने ऑर्केस्ट्रा वाली बोला, हमने बोला ऐसा मत बोलिए, हम अच्छे फैमिली से हैं। तब तक उन्होंने पीछे से गाली गलौज चालू कर दिया। हमारे भाई लोग को भी सहन नहीं हुआ। फिर उन्होंने भी उनको थोड़ा उल्टा सीधा बोला। फिर हाथापाई में बात आ गई और फिर वहीं से स्टार्ट हो गया ये सब कहानी। तब तक पुलिस वाले भी आ गए। तो पुलिस वाले हमको लगा कि हमको वो सेफ्टी मिलेगा, पर पुलिस वाले सीधा मारना स्टार्ट किए। हमको ही मारे, हमारे भाई को ही मारे, पूरी कांच भी तोड़ दिया गाड़ी का। गाड़ी अभी हमारे टोटल 5 भाई बंद है। पुलिस का कुछ नहीं, बस उन्होंने बोला कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जिसका जो रहेगा हम देखेंगे और कार्रवाई करेंगे। बस बिल्कुल मिल जाएगा। हम ऐसा लड़ेंगे, मिल जाएगा हमको न्याय। कसिया पुलिस का आरोप है। ये मामला कल शाम का है। एक होटल में खाना खाने के दौरान वहाँ पे दो पुलिसकर्मी भी थे, जिसमें कि मारपीट की सूचना मिली। इसमें पुलिसकर्मियों को के साथ मारपीट हुई थी। इसके मौके पे और वरिष्ठ अधिकारी थे और इसमें विधिक कार्रवाई की गई और जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें जो उनके साथ में जो कुछ महिलाएं थी, उनका ये आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की। इस संदर्भ में उसकी जांच पुलिस को ली गई है और अगर ऐसा कुछ तथ्य प्रकाश में आता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, वहाँ जो सीसीटीवी फुटेज के लिए मशीन लगी है, पुलिस जाके वहाँ उठा ले आई है और होटल वाले को भी सख्ती से मना किया गया, कुछ भी बोलना नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सीसीटीवी फुटेज है या जो और स्थानीय वहाँ पे जो लोग थे उनके द्वारा जो वीडियो फुटेज मिले हैं, उसके जरिए ये उसमें प्रथम दृष्टया तो यही दिखाई दे रहा है कि जो वहाँ पे जो कुछ लड़के थे उनके द्वारा पुलिस के साथ मारपीट की जा रही थी। फिर भी जो भी आरोप हैं उनकी पूरी जांच कराई जा रही है और जो भी तथ्य निकल गए हैं उस आधार पर कार्रवाई। पीड़ितों का सीधा आरोप चौकी प्रभारी नरेंद्र गौड़ के ऊपर है, नागेंद्र गौड़ के ऊपर है कि उनकी देखरेख में सारा कृत्य हुआ। देखिए, जो हमारे पास जो पहली शिकायत आई थी कि पुलिस के साथ मारपीट हुई, इस पर जब मौके पे और जो वहाँ पे प्रभारी पहुँचे हैं या और जो पुलिस फोर्स पहुँची है तो उसके साथ भी मारपीट का प्रयास किया गया है। ये आरोप था। उसके बाद फिर और जो आरोप आ रहे हैं उनकी जांच के लिए हमने एडिशनल एसपी को नियुक्त किया है। सर, उनके मोबाइल से बहुत सारे वीडियो डिलीट किए गए हैं। जो भी चीज़ें हैं वो जांच में निकल के आएंगी। मैं साथ में नहीं था, मुझे कॉल गया कि आपके घर से लोग बंद हैं, इस तरह की घटना घटी है। फिर हम लोग भाग कर आए वहाँ से। आने के बाद पता चला कि हम लोग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया गया और उसको लेकर मारपीट हुई है। जो लोग छेड़छाड़ किए थे वो लोग सादे वर्दी में थे, एक कांस्टेबल थे। ये लोग समझ नहीं पाए कि वो पुलिस वाले लोग हैं। बाद में पता चला कि वो लोग पुलिस वाले लोग हैं। फिर इन लोगों को बैठा कर थाने ले गए लोग मारपीट करने के बाद। ये जानकारी होने के बाद हम लोग यहाँ आए थाने पर पता चला कि हम लोग से कोई बात करने के तैयार नहीं था। साले लोग कहे कि बाहर निकल जाइए, आप लोग गेट के बाहर रहिए, अंदर मत आइए। हम लोग कहे कि भाई हमारे बच्चे हैं, हम लोग जानकारी हुई, हम लोग आए क्या मामला हुआ है। नहीं, कोई बात करने के तैयार नहीं था। फिर हम बात किए, कप्तान साहब को मैं कॉल किया और कॉल करने के बाद क्या मैटर बताया तो कप्तान साहब ने फिर वहाँ कॉल किया एसओ साहब को। तो मुकदमा वो लोग दर्ज कर लिए थे और इन लोग काफ़ी मारे पीटे थे। इन लोगों को भी गाली गलौज किए थे इन लोगों के साथ भी। फिर एडिशनल साहब के कहने पर हम लोग बच्चियों को लेकर गए, घर लेकर चले गए और फिर आज हम लोग जो सही लीगल जो है, जो जेन्युइन है, वो हम लोग दरखास्त लेकर आए हैं और इनको नाले में डालने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं हम आज। नहीं, गलती क्या बता रहे थे? आखिर आपसे शुरुआत हुई, शुरू में आखिर क्या ऐसी गलती थी? टूरिस्ट आएंगे घूमने के लिए, लोग मुंबई से आए हैं, शादी में आए थे। आज सुबह मॉर्निंग में इनको निकलना था। पूरा गाड़ी जो वहाँ लगी है, इनोवा गाड़ी लगी है, उस पर पूरा पैकिंग लोग का सामान पैक है वो सो जाने के लिए। ये लोग सोचे कि चलिए घूम लिया जाए, वहाँ भगवान बुद्ध का जगह स्थान है, वहाँ घूम कर हम लोग देखा जाए क्या स्थिति है वहाँ की। ये लोग घूमे और शाम हो गया तो ये लोग कहीं भोजन करने चले गए। वहीं के मामला बता रहे हैं इनको, वहीं की घटना घटी है। वो लोग तो पहले से मौजूद थे। वो लोग खाना खा रहे थे, ये लोग भी बैठे खाना खाने के लिए। बाहर के लोग हैं, लड़कियां हैं, तो भाई छेड़छाड़ किया जाए। इन्होंने शायद ऑर्केस्ट्रा वाली की क्या शब्द का इस्तेमाल किए, फिर हाथ पकड़े छेड़छाड़ किए।
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस सरकार में, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि सभी महिलाएं सुरक्षित हैं और महिलाओं के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, ऐसे स्थिति में एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेस जहाँ अंतर्राष्ट्रीय हेलीपैड एरोप्लेन उतारने की व्यवस्था हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय लोग आएंगे, देश विदेश से लोग आएंगे, यहाँ टूरिस्ट बढ़ेगा, यहाँ लोगों का रोजगार बढ़ेगा। ऐसे स्थिति में यहाँ पर बाहरी लोग आने के साथ यह घटना घटेगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसे वहाँ टूरिस्ट प्लेस बनेगा और कैसे उसका विकास होगा कुशीनगर का। यह प्रशासन टोटल है और हम यही कहेंगे आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो बर्खास्त हों और उन पर मुकदमा लिखा जाए, यही मेरा मांग है। और हमारे बच्चों को वहाँ से थाने से छोड़ा जाए जो फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। हम लोग मुंबई से आए थे घूमने के लिए, यहाँ पर शादी थी और बहुत फंक्शन वगैरह थे, तो इसके लिए आए थे। और आज निकलना था हम लोगों को, हमारा सामान वगैरह सब कैरियर पे बांध दिया गया था। हम कुशीनगर घूमने निकले और कुशीनगर आए तो वैसे ही घूमकर हम लोग जगह पर होटल में खाना खाने रुके। खाना खाने के बाद जैसे ही अंदर गए वैसे ही वो एक पुलिस ऑफिसर थे, नागेंद्र गौड़ जी, वो और उनके साथ और 2 जन थे। उसमें से जो एक था और एक उनका नाम था कमलेश सिंह समथिंग, ऐसा ही कुछ नाम था उनका। वो लोग मिलकर हम लोगों को आँख मार रहे और छेड़ रहे थे, इशारे कर रहे थे। तो हमारे भाई ने कहा कि छोड़ो, ऐसे लोगों को इग्नोर करो, क्योंकि जब आएंगे तब देख लिया जाएगा। तो वो तुरंत उठकर हमारे पास आया और पूछा कहाँ से आप लोग। तो उनको कहा कि हम लोग यहाँ से पत्थर देवा गाँव से। तो उन्होंने कहा कि ऑर्केस्ट्रा का ग्रुप है क्या? तो हमारे भाई लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो पीछे से वो लोग खूब गाली वाली देने लगे और धक्का मुक्की करने लगे हम लोगों के साथ। वो जो कमलेश सिंह थे वो धक्का वक्का करने लगे और गाली वाली देने लगे। और वो खूब पिए हुए थे, इतना पिए हुए थे सब, इतना ड्रिंक किए हुए थे और कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो हम लोगों ने, तो फिर हमारे भाई लोगों ने भी हम लोग को धक्का वक्का कर रहे थे, तो हम लोग के भाई लोगों ने उनको पीछे किया। तो फिर मारा मारी पे उतर आए, वो लोग भी उतर आए। फिर हमारे भाई लोग भी सेल्फ डिफेंस में बचाने के लिए यही सब वो लोग भी करने लगे। और फिर वो जो 2 जन थे वो लोग वहाँ से भाग गए। और वो जो नागेंद्र गौड़ जी थे वो हमारे दोनों भाई लोगों को हाथ पकड़ के, बाबू बेटा माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो करके हमसे माफ़ी मांग रहे थे। उनका फुटेज भी बनाया, फिर भी हमसे उन्होंने ज़बरदस्ती बाद में थाने लेके जाके हम लोगों का फ़ोन खोल के फुटेज हम लोग से डिलीट करवाया। हमारे सब भाई लोगों से, हमारे सब फ़ोन में से ये सब डिलीट करवाया उन्होंने। और वहाँ पर हम लोगों को लेके जाके ज़बरदस्ती रुकाया। 10 मिनट तक हम लोगों को जैसे तैसे रुका के रखा। और फिर बाद में पीछे से पूरी उन लोगों ने फोर्स बुलाई हम लोगों को मारने के लिए। सब लोग इतना बड़ा बड़ा बाम्बू लेकर आए थे हम लोगों को मारने के लिए। वो लोग लड़का लड़की कोई देख नहीं रहे थे, तलवार वलवार थी उन लोगों के हाथ में। हम लोग लड़कियां लोग जैसे गाड़ी के अंदर बैठी ज़बरदस्ती बोल रहे थे गाड़ी खोलो गाड़ी खोलो। हम लोग नहीं खोल रहे थे तो सब गाड़ी के कांच को फोड़ के अंदर हाथ डाल के हम लोग का बाल खींच रहे थे और बाम्बू घुसा रहे थे हम लोग को मारने के लिए। मेरा 6 साल का छोटा बेटा है, उसके पैर पर, सिर पे, सब जगह पे कांच उड़ा हुआ है, कांच लगा है उसको। उससे मैं लाई नहीं हुआ, जो घर पे ही है। और हम लोग को और अंदर हाथ वाट डाल के दरवाज़ा खोल के हम लोग को खींच रहे थे। कोई सुनने के लिए रेडी नहीं। वहाँ की पुलिस लोग से हम लोग लिटरली हाथ जोड़ के बैक कर रहे थे। कोई हम लोग किसी ने हमारा हेल्प नहीं किया। दोनों साइड वो लोग गन मशीन लेके खड़े थे और बोल रहे थे उतर बाहर, गाड़ी से उतर, गाड़ी से उतर, इतना ज़ोर से चिल्ला रहे थे। आप वहाँ की फुटेज चेक करेंगे, आपको ज़रूर ये सब कुछ मिलेगा। नहीं तो पुलिस टच क्यों कर रही थी, आखिर क्या वजह था, क्या बता रहे थे कि क्या है? और वो लोग हम लोगों को सब रुका ही नहीं रहे थे, कुछ सुन ही नहीं रहे थे। हमारे भाई लोगों को बहुत ज़्यादा मार रहे थे, इसलिए हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ गए। पर हम लोग को ज़बरदस्ती बाहर निकाल रहे थे वो लोग भी, हम लोग को भी मारने के लिए। और हम लोग को और बाम्बू से मारा भी गया है हर जगह पे, इसे पीठ पे और इसका मुंह पकड़ के तो बाम्बू घुसा रहे थे आँख में और मुँह में। नहीं, ऐसा कौन सा अपराध था कि पुलिस इतना भयानक रूप ली थी? कोई बस हम लोगों ने कहा दूर रहिए, कुछ नहीं, हम लोग खुद को बचा रहे थे, इसके लिए मार रहे थे। वो लोग फुल पिए हुए थे, बहुत शराब पी रखी थी उन लोगों ने, पुलिस ने। और वहाँ पर और पुलिस स्टेशन जाने के बाद कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा था। कह रहे थे कि पुलिस लोग आपकी सेवा में खड़े रहते हैं और आप लोग ये सब बदसलूकी करेंगे पुलिस के साथ, जबकि हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। पुलिस खुद दारू पी के हम लोगों के साथ बदसलूकी कर रही थी। हमारे सब भाई लोग तो बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं किए हुए थे, कोई भी, सब एकदम नॉर्मल थे। किसी की बहू बेटी पे ऐसे हाथ उठाया जाएगा, कोई एक्शन नहीं लेगा, सब चुप बैठेंगे। ज़बरदस्ती पुलिस हम लोग के साथ छेड़खानी कर रही है, हाथ पकड़ के खींच रही है, आँख मार रही है। फुटेज में आपको सब मिलेगा वहाँ पे, अगर CCTV होगा तो आप डेफिनेटली चेक करिए। आज हम लोग SP भवन आए हैं यही बात करने के लिए सर के साथ, क्या हम लोग एक्शन बहुत दूर तक लिया जाए, क्योंकि वहाँ पर हम लोग का बयान भी दर्ज नहीं किया। हम लोग को रात को भी छोड़ दिया, वहाँ से ज़बरदस्ती घर पे भेजा गया। आप कप्तान से मिली, क्या कहे? उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत एकदम स्ट्रिक्टली कार्रवाई लेंगे। पुलिस है मतलब ऐसा थोड़ी कि कुछ भी कर लेंगे। आप लोग आए हैं कहीं पर तो एक्शन बिल्कुल लिया जाएगा। उन लोग थोड़ी वो अपना अधिकार जमा सकते हैं किसी पर भी। डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। और उन्होंने दिया भी है एक जन के हाथ में केस। अच्छा, अगर नहीं सुनवाई होती इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग जाएंगे, फिर लखनऊ में मुख्यमंत्री को मिलने जाएंगे। हम लोग वहाँ तक जाएंगे हम लोग। सर ऐसा थोड़ी होता है कि आप लोग टूरिस्ट बुला के एकदम, यहाँ पे कुशीनगर तो टूरिस्ट प्लेस है और बाद में हम लोगों के साथ यही सब करेंगे, तो ऐसा थोड़ी चलेगा सर। क्या नाम है? मेरा नाम है स्वीटी यादव।
फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए हमें। नमस्कार।